गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद सर आपके लिए कक्षा 12 मैथ लेकर आया हूँ नया वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्सनली 5D, जिसमें निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इनवर्स फलन के बारे में हमने आपको कुछ पिछली वीडियो में बताया था कि इनवर्स फलन कैसे सॉल्व होता है। तो हमने इनवर्स फलन के बारे में बताया था कि पूरा सवाल जो हमारा वैल्यूएशन दिया गया है 10 का, वो कन्वर्ट होना चाहिए 10 के रूप में। तो ऐसे अगर टी मानेंगे तभी सॉल्व होगा हमारा, तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने बताया था अगर टी मान के लगाएंगे तो आंसर का फार्मूला लगेगा, उसके बाद इसे प्रोडक्ट कराएंगे तब आंसर आएगा। अगर यहाँ वैल्यूएशन कुछ ना कुछ मान लें, मानने के बाद 10 बन जाए तो हमारा सिंपल तरीके 2-4 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके बन जाएगा। तो यहाँ हमें किस चीज़ का फार्मूला, क्योंकि 10 से हमेशा 10 इनवर्स कैंसिल होगा। इनवर्स फलन का रूल है कि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा, 10 इनवर्स हमेशा 10 से कैंसिल होगा, और कॉट इनवर्स हमेशा कॉट से कैंसिल होगा, ठीक ना। यानी सेम संख्याएं इनवर्स फलन में होगी। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए और एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ मानेंगे, यानी पूरा फार्मूला किसके रूप में चेंज करना है, 10 के रूप में। तो ए बराबर क्या मानेंगे बच्चों, ए बराबर tan थीटा मान लेंगे। ए बराबर कितना मानेंगे, tan थीटा मान लिया, ए बराबर tan थीटा। और यहाँ थीटा का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स ए हो जाएगा। अगला मानेंगे x बराबर tan फाई, क्योंकि दो गुणांक अलग अलग लेकर चलना है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हमने बताया जो वैल्यूएशन माना जाएगा उसे हम पहले चेंज करेंगे, थीटा के लिए इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सवाल में पुट करेंगे। तो अब सवाल में रखेंगे y बराबर कितना है, tan इनवर्स लिखा है, a के स्थान पर कितना रख देंगे, tan थीटा, और x के स्थान पर रखेंगे tan फाई, ठीक ना, क्योंकि हमने मान रखा है। और 1 माइनस a के स्थान पर tan थीटा और x के स्थान पर tan फाई। तो हमने tan a प्लस बी का फार्मूला पढ़ रखा है। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक ना। तो ये देखिए सेम टू सेम, a के स्थान पे कितना चल रहा है थीटा, और b के स्थान पे कितना चल रहा फाई चल रहा है। तो पूरा फार्मूला थीटा प्लस फाई के रूप में चेंज हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स tan a प्लस बी, यानी थीटा प्लस फाई बन गया हमारा। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर बचा कितना, थीटा प्लस फाई बच गया। अब बताया था इनका अवकलन तब करना है जब हम x के वैल्यूएशन, थीटा के वैल्यूएशन और a के वैल्यूएशन, फाई के वैल्यूएशन रख देंगे, तब इसका अवकलन करेंगे। तो y बराबर कितना हो गया, थीटा का वैल्यूएशन कितना है, थीटा का वैल्यूएशन हमारा tan इनवर्स a है, कितना है, tan इनवर्स a, और फाई का वैल्यूएशन कितना है, tan इनवर्स x है। अब इसका अवकलन करेंगे, यानी लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक ना। तो लिखेंगे d अपान डी एक्स इंटू वाई बराबर लिखेंगे, अब tan इनवर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, प्लस d अपान डी एक्स इंटू कितना हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब अवकलन y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, y का अवकलन dy बाई डी एक्स और बराबर tan इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 इनवर्स फलन का अवकलन कितना है, 10 में होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। बस सिंपल सा ये आंसर हमारा बन गया, क्योंकि tan इनवर्स का खाली, क्योंकि tan इनवर्स ए तो 0 हो गया, और tan इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट रहेगा तो माइनस लग जाएगा। साइन का इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा दिया, कॉस इनवर्स का लिखा है, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सारा फार्मूला हमने आपको इनवर्स फलन का लिखा दिया है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी फार्मूला लिखा है। बस अब फार्मूला खाली यूज़ करना है और लगाना है, ठीक ना। तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं। तो बच्चों ये 5D का दूसरा नंबर सवाल है। y को लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, साइन 3x का फार्मूला होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है बच्चों, ये हमारा फार्मूला होगा। तो अब देखिए ध्यान से, साइन बनाना है तो x के स्थान पे कितना मान सकते हैं, साइन मान सकते हैं, तो हमारा साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो x बराबर कितना मानेंगे, यहाँ x बराबर मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। अब मानने के बाद क्या बताया था, मानने के बाद हम बताए थीटा का वैल्यूएशन बनाना है। थीटा बराबर कितना होगा, साइन पक्षांतर होगा, साइन इनवर्स x के रूप में बदल जाएगा, ठीक ना, ये बदल गया हमारा। अब हम सवाल पे चलेंगे। तो सवाल है y बराबर साइन इनवर्स लिखा है 3 साइन थीटा, यानी x के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ध्यान से फार्मूला को देखो ध्यान से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर, साइन 3 थीटा के बराबर। अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, तो पूरा फार्मूला चेंज हो गया साइन 3 थीटा के रूप में। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया हमारा, बचा कितना है 3 थीटा, y बराबर कितना बचा 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यूएशन कितना माने हैं,
यानी साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ रखेंगे y बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स। अब सवाल बन गया, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा अवकलन बनेगा डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, 3 कांस्टेंट है यानी बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब y का अवकलन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल 3 साइन इनवर्स का अवकलन कितना होगा यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये सिंपल सा हमारा आंसर। तो मानने के बाद वैल्यूशन कुछ ना कुछ मानने के बाद सवाल हमारा सिंपल तरीके आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो मानना फार्मूला जरूरी है, याद करना सबसे ज़्यादा इनवर्स फल में सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। तो फार्मूला याद होना चाहिए तब हमारा सवाल सिंपल तरीके बनेगा, नहीं थोड़ा सा बड़ा सवाल बनेगा टी मानने के बाद। आंसर आएगा उतना ही, मगर मानने के बाद टी मानने के बाद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, या बने या ना बने ये तो तुम्हारे ऊपर है, सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, मगर ये वैल्यूशन बनाने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर सवाल है, y बराबर लिखा है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स लिखा है। तो अब अगर बात करें x बराबर के लिए, तो क्योंकि हमें 10 बनाना है तो x बराबर का साइन थीटा मान नहीं सकते, क्योंकि x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर चेंज नहीं होना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा, ठीक ना, वो कॉस के रूप में। अगर हम यहाँ कोसेक माने तभी एक जगह चेंज होगा, एक जगह नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमें 10 बनाना है। तो x बराबर कितना मान लें, टेन थीटा मान लेंगे। x बराबर कितना मानेंगे, टेन थीटा अगर मानेंगे तो थीटा का वैल्यूशन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक ना। तो y सवाल पे रखेंगे, टेन इनवर्स लिख दिया और 1 लिखा गया, प्लस x के स्थान पर कितना रख देना, टेन थीटा। तो टेन थीटा रख दिया अपान 1 माइनस एक्स के स्थान पर टेन थीटा। अभी बताया टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, ठीक ना। तो इसी फार्मूला को हमें चलना है। यहाँ फार्मूला थोड़ा देख लेना, टेन बी लिख, टेन ए इंटू टेन बी लिखा। तो 1 के स्थान पर कितना, 10 में गुणांक में 1 का मान 45 होता है, कितना होता है 45, या पाई बाई 4 लिख सकते हैं। रेडियन के रूप में चेंज करना हो तो y बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स 1 के स्थान पर कितना लिख दें 45 एंड 10 पाई बाई 4 और प्लस टेन थीटा। और 1 तो ऐसे रहे क्योंकि फार्मूला में 1 की जरूरत है, 1 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद पाई बाई 4 लिखेंगे इंटू टेन थीटा, ठीक ना। देखिए अगर 45 का मान रखना चाहें दोबारा, क्योंकि कोई भी अगर अंक वैल्यूशन बनाया जाता है तो हल करने पर दोबारा ऊपर वाला सवाल बचना चाहिए हमारा। टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1, और टेन थीटा ऐसे लिखा है 1 ऐसे रहेगा, टेन 45 का मान 1 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, टेन थीटा आएगा। बस सिंपल सा पुराना सवाल फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला बन गया किसका, टेन ए प्लस बी का। कितना बना, टेन ए प्लस बी यानी 10 पाई बाई 4 और प्लस थीटा, ये हमारा बन गया। तो 10 से बताया 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना बन गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बना। अब थीटा का वैल्यूशन कितना माने हैं, थीटा का वैल्यूशन हमने मान रखा है टेन इनवर्स एक्स, कितना मान रखा है टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले सवाल नोट करेंगे, सवाल हमारा है y बराबर पाई बाई 4 और प्लस है टेन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई लिखेंगे, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और इक्वल अब टेन इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी बताया है जस्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक ना बच्चों। बस सिंपल तरीके, अगर सवाल थोड़ा सा इजी बन जाएगा जब वैल्यूशन मान लिया जाएगा तब, ठीक ना। तो मानने पर सवाल इजी बन जाता है, आसानी से आंसर आ जाता है। तो नोट कर लिया, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर सवाल है, वो चौथा नंबर सवाल है निम्नलिखित, तो फलन का अवकलन करना ही है। तो y बराबर अगला सवाल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स दिया गया है। तो हमें इसे सॉल्व करके क्या करना है, 10 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अगर x प्लस में लिखा है तो संभवतः हमेशा हर सवाल में 10 कॉट माना जाएगा, ठीक ना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है क्या मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे। अगर माइनस लिखा साइन कॉस मान लेंगे, तो x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर टेन थीटा मान लेंगे। लिखेंगे x बराबर टेन थीटा, माना x बराबर कितना मान लेंगे टेन थीटा, और थीटा का वैल्यूशन कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x बन जाएगा। तो यहाँ से सवाल पे चलेंगे, y बराबर कितना है सवाल है टेन इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट है, अंडर रूट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और माइनस 1 अपॉन कितना हो x बराबर टेन थीटा, यहाँ रख दिया आपका। अब 1 प्लस 10 किसके बराबर बदल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 प्लस 10 सेक के बराबर बदल जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना है टेन थीटा लिखा है, ये हो गया हमारा। अब सेक जो रूट के रूप में लिखा है तो सेक जोड़े के भी रूप में है, तो एक जोड़ा निकल आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। टेन इनवर्स
एक सेक निकाल लिया यहाँ से और -1/, कितना बना, tan थीटा बन गया। अब सेक का फैक्टर कितना होता है बाबू, सेक का फैक्टर होता है 1/cos थीटा, कितना हो जाएगा 1/cos थीटा -1/1, और tan का फैक्टर कितना होता है sin थीटा/cos थीटा। अब ऊपर वाले पद का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी y को लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट लगा है, इसका एलसीएम cos आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 - cos थीटा बच जाएगा, और नीचे लिखा है डबल बटे के रूप में, ये पलट जाएगा, cos ऊपर से हो जाएगा और sin नीचे बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा हमारा बचा ये। अब इसके बारे में सोचना है कि ये क्या बनेगा कि tan के रूप में कन्वर्ट हो जाए। अब cos के साथ माइनस था, बताया था cos का 3 फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अगला था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अगला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, वो cos 2 थीटा का फार्मूला था। cos 2 थीटा का फार्मूला बताया था आपको 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अगला था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अगला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर cos गुणांक 2 नहीं लिखा है, थीटा है, तो कितना हो जाएगा, अगर सपोज करो cos थीटा लिखा है तो फार्मूला कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगला हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अगला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 नहीं लिखा है cos के साथ तो हमें फार्मूला बाई के रूप में खोलना है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अगर 2 नहीं लिखा है तो सारा फार्मूला बाई के रूप में खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए cos के साथ 2 नहीं लिखा है, तो cos के साथ अगर माइनस चल रहा है तो हमने बताया था cos वाला फार्मूला खुलना है, क्योंकि 1 को कैंसिल, cos के साथ माइनस है साइन वाला फार्मूला। तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। अब sin थीटा का फार्मूला कितना बाई के रूप में हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक ना। अब माइनस से गुणा करके ब्रैकेट खोल देंगे, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान कितना बन गया, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना, y बराबर बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। तो ये किसका फार्मूला होता है, tan थीटा बाई 2 का हो जाएगा। तो y बराबर बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो आसानी से tan मिल गया, tan से tan कैंसिल, y बराबर कितना बचा, थीटा बाई 2, तो y बराबर 1/2 थीटा। अब थीटा का मान कितना माने हैं, थीटा का मान हमने मान रखा है tan इनवर्स x, तो यहाँ कितना रखेंगे, y बराबर लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने, क्या लिखेंगे लास्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लास्ट में ये लिखेंगे। उसके बाद अवकलन करेंगे d/dx इंटू वाई 1/2 कॉन्स्टेंट है, d/dx इंटू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। तो y का अवकलन कितना हो गया, dy/dx बराबर 1/2 tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया, ठीक ना बच्चों। तो एकदम सिंपल था फार्मूला, और थोड़ा रूल याद रखना है कि कैसे किसको चेंज करना है, ये पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया cos के साथ अगर 2 नहीं लिखा है तो बाई के रूप में खुलेगा, तो ये सब याद होना चाहिए, तभी सवाल फार्मूला को तोड़ पाएंगे, नहीं अन्यथा तोड़ नहीं पाएंगे और सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं। तो बच्चों 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर पीछे हमने अभी एक सवाल बताया y बराबर साइन इनवर्स के रूप में एक सवाल बताया, जिसमें बताया था साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा फार्मूला हमने बताया था। तो सिंपल था, अगला सवाल भी मिल गया, बस साइन के जहाँ कॉस मिल गया तो x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे, क्योंकि कॉस 3 थीटा का फार्मूला बनना है। तो x बराबर मानेंगे कॉस थीटा, कितना मानेंगे कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब देखिए ध्यान से, x के स्थान पर कितना रखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा रखेंगे, तो कितना हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक ना। तो अभी पिछले सवाल में हमने इस दोनों का फार्मूला लिख रखा है, देख लीजिएगा कि cos 3 थीटा का फार्मूला कितना है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसके स्थान पर कितना लिखेंगे, cos इनवर्स cos 3 थीटा लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा फार्मूला cos 3 थीटा का फार्मूला बन गया, ठीक ना। तो y बराबर बच्चा कितना है 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यूएशन कितना माने हैं, तो y बराबर माने हैं 3 cos इनवर्स x। अब साइन का जितना अवकलन होता है d/dx इंटू साइन इनवर्स का जितना अवकलन होता है, बस कॉस में खाली माइनस लग जाता है, बस d/dx यानी कॉस इनवर्स की अगर बात करें तो कॉस इनवर्स में खाली यही फार्मूला होगा, माइनस लग जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा खाली। तो कॉस इनवर्स का अवकलन यानी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 3
कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक ना बच्चों, बहुत सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस फार्मूला खाली याद होना चाहिए बस, उसके बाद वैल्यूशन बनाना रखना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट के लिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो बच्चों अगला आ गया फार्मूला 10 के रूप में, यानी ये किस चीज़ का फार्मूला लिखा है, क्योंकि हमें 10 बनाना तो जनरली हमारा ये 10 का फार्मूला ही होगा। ठीक ना, क्योंकि x बराबर अगर हम 10 थीटा मानेंगे, आज लिख दे रहे हैं 10 थीटा फार्मूला क्या होता है, 3 थीटा फार्मूला होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 10 थीटा, क्योंकि फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी है सवाल लगाने के लिए, याद होना चाहिए, तभी हम सवाल को सरल बना सकते हैं। तो x बराबर कितना मानेंगे, माना x बराबर कितना मान लेंगे, 10 थीटा मानेंगे, क्योंकि 10 बनाना है तो 10 थीटा मान लिया, 10 इनवर्स x हो जाएगा, ये बन गया, हमने मान लिया। तो y बराबर कितना हो गया, 10 इनवर्स ब्रैकेट में 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के स्थान पर हमने कितना रख दिया, 10 थीटा रख दिया, जहाँ स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, जहाँ क्यूब लगा था क्यूब लगा दिया। तो ये पूरा फार्मूला बन के तैयार हो गया, हमारा 10 3 थीटा का फार्मूला बन गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बच गया 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यूशन कितना मान रखे हैं, 10 थीटा का वैल्यूशन माना है 10 इनवर्स x, तो यहाँ रख दिया हमारा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं dy/dx बराबर 3 कांस्टेंट 10 इनवर्स का फार्मूला अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया हमारा। ठीक ना, बहुत सिंपल सा सवाल था, तो नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों इसमें 7वां नंबर सवाल हमारा है, y बराबर लिखा है साइन इनवर्स √1/√1 प्लस स्क्वायर। अब इसे हमें साइन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए अब क्या माने, x के स्थान पर क्या माने कि साइन बन जाए, जैसे सपोज कर x बराबर 10 थीटा मान ले, साइन तो चेंज नहीं होना है पक्का है, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर चेंज नहीं होता है। तो 10 या कॉट दो में से एक ऑप्शन है कि मान सकते हैं हम। तो अगर x बराबर 10 थीटा मानेंगे तो 1 प्लस 10 किसके बराबर हो, सेक के बराबर, एक जोड़ा अगर सेक निकलेगा रूट से तो सेक का फैक्टर होगा कॉस हो जाएगा। कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा में, ठीक ना, लेकिन जब हमारा डायरेक्ट मान बन रहा है तो जरूरी है कि हम चेंज करें। तो x बराबर कितना मान लेंगे कॉट थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, एक कोसेक टूट जाएगा 1 साइन के रूप में, साइन डबल बटा चेंज हो साइन मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या मानेंगे x बराबर कोसेक कॉट थीटा, कितना मानेंगे कॉट थीटा मान लेंगे, और थीटा का वैल्यूशन कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x कॉट इनवर्स x हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। अब सवाल पे चलेंगे, तो y बराबर सवाल है साइन इनवर्स ब्रैकेट है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि 1 प्लस कॉट किसके बराबर बदल जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बदलता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट लगा दिया। अब एक क्योंकि कॉस स्क्वायर रूट के रूप में लिखा है और एक जोड़े के रूप में भी है, तो एक जोड़ा निकल आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा कोसेक निकल आएगा। तो कोसेक का फैक्टर कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 साइन फैक्टर हो जाता है, तो 1/1 प्लस साइन थीटा। तो साइन पलटेगा डबल बटा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा y बराबर थीटा बच गया, कितना बच गया y बराबर हमारा थीटा बच गया। अब थीटा का वैल्यूशन कितना रखे हैं y बराबर, यानी थीटा का वैल्यूशन हमने मान रखा है कॉट इनवर्स x। अब बताया था 10 इनवर्स का जितना फार्मूला होगा उतना कॉट का होगा, बस खाली माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अवकलन हो जाएगा, ठीक ना, बस ये आंसर आ गया। तो नोट कर लिए इसे, फिर अगले 8वें नंबर सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों ये 8वां नंबर सवाल है, y बराबर लिखा है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस, ये आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद जो बचा है अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए ध्यान से, लास्ट सवाल ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो अब हम बात करेंगे ये किस चीज़ का फार्मूला लिखा है, और जबकि हमें 10 कन्वर्ट करना है तो हमने पढ़ रखा है 10 2 थीटा का फार्मूला, 10 के पद में 2 10 थीटा अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 10 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ क्या मान रखेंगे, यानी माना x बराबर 10 थीटा, कितना मानेंगे 10 थीटा, क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x बन जाएगा। तो y बराबर अब वैल्यूशन रखेंगे 10 इनवर्स x के स्थान पर कितना रखेंगे 10 थीटा, ये हो गया अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन गया। तो पूरा फार्मूला किसका बन गया 10 2 थीटा का फार्मूला बन गया आसानी से। तो फार्मूला याद होना सबसे ज़्यादा जरूरी है सवाल लगाने के लिए। तो ये बन गया पूरा फार्मूला 10 2 थीटा का। तो 10 से 10 कट गया, तो y बराबर कितना बच गया 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यूशन कितना मान रखे हैं 10 इनवर्स x, तो 2 10 इनवर्स x लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी अपान डी एक्स इंटू वाई बराबर 2 कांस्टेंट है, डी अपान डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का आंसर, 8वें नंबर का आंसर आ गया 2/1 प्लस स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का सवाल बताएंगे सॉल्व करके, ठीक ना। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों।